नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं कि जैसे कि 20 मार्च को जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को लेकर उधमपुर, कठुआ, डोडा में कल से नामांकन पत्र भरने की तिथि शुरू हो चुकी थी, जिसे लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। आपको बता दें कि भारी भीड़ के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ पहुंचे थे। इसी बीच एक खूबसूरत तस्वीर और दिखी। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी द ग्रेट खली के नाम से चर्चित दिलीप सिंह राणा भी जितेंद्र सिंह के समर्थन में कठुआ पहुंचे थे, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। वहीं द ग्रेट खली के नाम से चर्चित द ग्रेट खली ने भी अपने समर्थन देते हुए कठुआ पहुंचे थे और लोगों से सेल्फी तक खिंचवाई और मीडिया से भी रूबरू हुए। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरने के बाद सीधा रामलीला मैदान कठुआ में जाकर जनता को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 17 वर्ष समय लगेगा, जिसे लेकर वो लगातार प्रयास करें और बहुत सारे कामों को अपने कार्यकाल के दौरान जो किए हुए कार्य हैं उनको गिनाया और युवाओं को एक बार फिर अपील की कि वे उन्हें मौका दें और वे जम्मू कश्मीर की दुर्दशा को बदलने का पूरा जिम्मा रखेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि आज एक खबर और बता दूं कि दिल्ली हेडक्वार्टर से चौधरी लाल सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने पिछले कल कांग्रेस का दामन थामा था। आज वो जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं कि आज एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसे लेकर जम्मू से निकलने के बाद वे अपने निवास स्थान की ओर कठुआ में पहुंचने के लिए निकले। जबकि देखा जा रहा है कि हर चौक चौराहे पर, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर चौक चौराहे पर उनका स्वागत करने के लिए भारी भीड़ एकत्रित है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा आज के भारतीय जनता पार्टी के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जनता को। आइए सुनाते हैं रामलीला मैदान से क्या कुछ कहा। आप तो पूरी वीडियो दिखाते हैं सबका जम्मू कश्मीर के इस कैमरे से, तो देखिए ये वीडियो। सामने ये जो गाड़ी आप देखते हैं सामने, इसी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इस वक्त अपने नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ते हुए और तीसरी बार जो है उन्हें यहाँ पर कैंडिडेट और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी मतलब बताए कि भाई हमारे जो अच्छे कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको वोट दे ताकि जो हमारा देश विश्व गुरु को जल्दी बन जाए। ताकत जोर है, लोग कहते हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं
वोटरों का जो ताकत है, वोटों की जो ताकत है, सबसे बड़ा जोर है। तो जो अपना जोर जो सब लोगों ने दिखाना, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, अपने जोर दिखाना है अपना, ताकि जो हमारा जो कैंडिडेट भारी मात्रा नहीं, देखो हम जमीन में चुनाव लड़ने, लेकिन जो देश के लिए काम करते हैं, भाई मोबाइल पीछे कर यार, मोबाइल पीछे कर और हम जो देश के लिए अच्छा काम करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। और आप यहाँ प्रचार करने पहुँचे हैं भाजपा के पक्ष में, क्या देखते क्या देना चाहिए? आपकी एक पहलवान भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनकी जो नीति है, उनका जो एक काम करने का तरीका है, वो 3-4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग है और महिला है और किसान है, मजदूर है, उनके लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उनके जो लोग ये तो मेरा एक एजेंडा बनाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। जो विपक्ष के हैं उनका एक रोल होता है, ये तो अपना रोल करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, उनका काम है कि किसान को और मजदूर को, महिला को सबसे ज्यादा काम करना है। आप पहली बार आए हो, आपको क्या पता चलता है? आपको क्या पता है जितेंद्र सिंह का जहाँ खन्ना है, आप करना चाहिए ताकि फड़ा दिए भारत के लिए काम करते आगे ला सकें। आप करीब में पहली बार आए हो, तो आप वीर नीला बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा एक भोजपुरी एक आर्टिस्ट मिलती है देखने को, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनको इतना जोर से युवा पे मैं चाहूँगा कि जो हमारे ताकि मतलब हमारे जो भारी वोटों से चलो भाई काम हो गया। उधर जाओ। हमारे साथ बात करने के लिए ग्रेट कलीग मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह आज नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो जम्मू आए हैं। भाई नहीं है यार, प्लीज फिर मोबाइल चलेगा यार, मोबाइल चलेगा। मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, बस ठीक है। और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अबीर मोबाइल को उधर कर यार, प्लीज यार, काम चला यार। लोग आए करते और बाद जिन्हें डॉक्टर साहब नॉमिनेशन जितने फाइल करे करते उसे जरूर करा के जाना उन्होंने। दुनिया का सब तो बड़ा त्यौहार है। इस इलेक्शन के 97 करोड़ लोग वोट पाने,
और साफ मैं कह सकना कि दीवार से लिखा है कि तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री जितने भी जा रहे भाई देश बदले करता है, देश दुनिया के विच अगे बदले करता है। लोग कहते हैं इनके लीडर रैना जी, रविंद्र रैना जी, रविंद्र स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, जगेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे यूनियन मिनिस्टर शेखावत साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं सबसे निवेदन आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब तालियों के साथ हम लोग इनका अभिनंदन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा मेरे दोस्त भाई जो खड़े हैं मंच को प्लीज छोड़ दीजिए। आपसे निवेदन है कि हमारे बीच में है, हमारे जितने भी एमएलए एक्स मिनिस्टर साहिबान हमारे बीच में है। हमारे जम्मू उधमपुर डोडा के इंचार्ज श्री सेठी साहब हमारे बीच में हैं। इंडिया श्री शेखावत जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी और मंच में विराजमान सभी साथी, आज का दिन रखे में 1953 में इसी कठुआ के रास्ते, लखनपुर के रास्ते श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नई सोच के लेके आए कि भारत को एक होना है, जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग होना है। और इसी राह पे चलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी कुर्बानी दी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कभी भी जम्मू कश्मीर भूल नहीं पाया, कभी कठुआ के लोग भूल नहीं पाए। और पिछली 2 माह से लगातार डॉक्टर साहब जो है न सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर पार्लियामेंट है, बल्कि आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनको अपने साथ रखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री बनाया। और मैं ये दावे से कहता हूँ, मुझे खुशी है कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे भारत में जो सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें से एक डॉक्टर साहब ने बना दी। आप ये भी याद रखिए कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। स्वाभिमान पार्टी और फिर कांग्रेस में पिछली बार इलेक्शन में लड़के तो देख लिया कि कितनी ताकत थी, बुरी तरह से हारे। और वही यहाँ कांग्रेस का भी था। अब क्या 2 चूहे मिलकर एक शेर का मुकाबला करेंगे? डॉक्टर साहब, जितनी बढ़त आपको पिछली बार मिली थी, हम आपकी उस बढ़त को कहीं आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब का मुकाबला सिर्फ अपने साथ है कि पिछली बार जितना वोट लिया उससे ज्यादा कितना वोट लेना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि दोनों स्पीकर और आदरणीय अध्यक्ष जी ने बोला है। मैं लास्ट में आपसे एक नारा लगाऊंगा, सभी दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दीजिए, भारत माता की तरफ से कुछ बात। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।
हमारे बीजेपी के मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और गिजेंद्र सिंह सरकार जी और बहुत जितने हमारे मंच में बैठे हैं और हमारे मीडिया कर्मचारी, हमारे भाई बहन बच्चे, सभी का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और जिसका जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल रात को बताया था कि भाई आपने यहाँ पर आना है, तो मैं अपने आप को बहुत एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आपसे लोगों से मिलने का मौका मिला है। और जो ये देश के लिए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो काम करा है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग बहुत ही एक भाग्यशाली है जो जिनको ऐसे अच्छा एक नेता मिला है हमारे को, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है और एक तो मेडिकल के लिए काम करा है, जो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए यहाँ पर पूरे भारत पे, पूरे देश पे उसकी चर्चा है। सो आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जो मिलने का मौका मिला है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग, आप लोग, सब लोग भारी वोटों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताइए इस बार भी, क्योंकि मतलब एक बीजेपी का नारा एक ही है कि भाई इस बार जो 400 पार सीटें लानी है। और जो मैं लोगों का यहाँ का जो प्यार देख रहा हूँ, अभी तो इलेक्शन अभी शुरू ही नहीं हुए, इतना एक आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, इतना एक भीड़ उभरी है जो मेरे को लगता है कि कहीं मतलब 500 पार नहीं हो जाए इस हिसाब से। तो हमारी जो भारत की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है, वो उनका एक ही नारा है कि भी गरीब और नारी, किसान, उनके लिए काम करिए और सब लोगों की ड्यूटी लगाइए। आज की डेट में अगर कोई भी मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं। हमारा भारत एक थर्ड कंट्री पे काउंट होता था, बोलते थे भारत है, हिंदुस्तान है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। जो लोग है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो भी सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी से लेते हैं। और अगर बोलिए कि जैसे बैठनटन थे, अब सब लोग हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके पेश होते में वो जो हम देख रहे हैं 70 साल में नहीं कर पाए थे ये लोग। कोई भी, चाहे मतलब भारत है, चाहे बाहर है, कोई भी है, तो जितना हमारा देश एक स्पीड से एक तरक्की कर रहा है, उसके लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई इस बार हमने सभी का ये फर्ज बनता है 400 पार करनी है। मैं भी पंजाब से इसीलिए आया हूँ कि जो माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो उनका काम करने का तरीका, उनकी जो एक एनर्जी कि भाई उसके लिए मैं भी लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि सब लोगों ने जो 18 साल के इस बार हुए हैं, उनको भी आप लोगों ने एक मोटिवेट करना है कि भाई किसने देश के लिए अच्छा काम करा है। और जो बुजुर्ग है, जिनको पता नहीं लगता, उनको भी मोटिवेट करना है कि भाई जो अपना एक वोट है सही जगह डालना है, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आप लोगों ने 70 साल से
70 साल से आपने देखा है वोटें डाल डाल के अपना जो अपना ये जम्मू कश्मीर है और पीछे को चला गया था आज की डेट पे जम्मू कश्मीर का जो आम जनता है और उनको जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्कूल कॉलेज खुलाए मेडिकल खुलाए जिसकी जरूरत है। पहले तो एक उनको एक सिंपल भाषा उनको बताता है कि भाई आप बस आप मस्जिद के लिए काम करो और आप बंदूक पकड़ो और पत्थर पकड़ो। आज की डेट पे अगर देखिए जितने भी बच्चे हैं सब लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है और स्कूल जाते हैं कॉलेज जा रहे हैं और अपना मतलब एक जो जीवन है अच्छा एक व्यक्त कर रहे हैं। पहले क्या होता था शाम सुबह जाता था बच्चा ये नहीं पता लगता था शाम को वापस आएगा या पुलिस के कस्टडी में होएगा। तो आज की डेट पे देखिए लाखों लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत तरक्की के ओर जा रहा है जम्मू कश्मीर। तो उसका जो पूरा श्रेय जाता है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से जो कार्य करता है उनके लिए। सो एक बार मैं बताऊंगा कि नारा है जोर का डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। दमन जी भी कुर्बान और सवाल वेट करना चाहते हैं। मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा मनियाटी मोर्चा के जो हमारे दमन जी हैं मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व में डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हमारे पिछले उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और हम सबके सामने अपनी बात रखें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी ते उन आइया 2000 ते मेले फिर लगी हैं और यकारे फिर लगेगा। अब की बार फिर एक बार साथियों जेड़े कम मोदी साहब ने किए आज ग्राई शहर की डेवलपमेंट बिजली पानी स्कूल सड़क हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और फिर जेड़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जिले भी अस दिखते पार्लीमेंट मोदी साहब बोलते करने को खड़ोता कौन खड़ोते एक्सप्रेस हाईवे दिखो आज कितनी मेहनत सारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने की है। 10 साल इन्हें एक तपस्या की है और साथियों और मोदी साहब ने जड़ा काम किया आज पूरे जम्मू कश्मीर देखो खुशहाली। एक दौर इतने छड़ा पत्थर गोलियां ग्रेनेड बम पिस्तौला आज दिखो अमन शांति खुशहाली डेवलपमेंट। देखो इलाका ठाकर बलदेव सिंह जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब ऋषि कुमार कौशल जी दया कृष्ण कोतवाल साहब का इलाका है इस जम्मू के इलाके च। लेकिन आज कश्मीर भी फुल खिड़ा था जबरदस्त तरीके कने कश्मीर भी कमल का फुल खिलावा। साथियों मैं थोड़े अगे निवेदन करना आज तू 27 दिन बाद वोट पाने नहीं थे 19 अप्रैल सवेरे 10 बजे तक सारी दुनिया वोट पाइए फिर घर जाना फिर नाश्ता अल्पार करना और मोदी सरकार की 3 बार प्रचंड बहुमत करने जिताइए फिर हिंदुस्तान का सरताज बनाना ये तुझे बनाना साथी बनाना। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। जिला लक्ष्मी आगे आ जाए। भारत माता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार 405 मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद।
जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से जम्मू का क्षेत्र और विशेष रूप से कठुआ का जसरोटा किले का क्षेत्र, ये रणबांकुरों की धरती है, वीरों की धरती है। और वीरों की धरती में भारत माता की जय इतना कमजोरी के साथ में बोलते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू के राजमा और कुंठल की दाल में कोई कमी आ गई है। पूरी ताकत से दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बांधिए। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बांधिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता। ये रायना जी जो अभी बोल रहे थे, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान आदरणीय रविंद्र रायना जी, मंच पर उपस्थित इस सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े जोश के साथ में अभी हम सब का मार्गदर्शन किया, आदरणीय निर्मल सिंह साहब, बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबने प्रदान किया। मित्रों, लोकसभा के चुनाव होने वाले और 10 साल माननीय मोदी जी की सरकार को बीत चुके हैं। निश्चित रूप से ये 10 साल का कालखंड अब हमें तुलना करने का अवसर प्रदान कर। 10 साल माननीय मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाले देश के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद के बदले 10 साल तक देश की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन उससे पहले 10 साल यूपीए को भी देश की जनता ने देश को बदलने, देश को की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, तुलना करना चाहता हूं। वो जो 10 साल थे, उन 10 साल के रुपए का घोटाला इस देश में हुआ था और नित्य प्रतिदिन घोटालों के समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स की न्यूज की सुर्खियां बनाते थे। देश की जनता जब एक घोटाले को भूलती थी, उससे पहले दूसरा घोटाला उनके सामने अखबार की सुर्खियां बन जाता। देश की जनता को यह लगने लगा था कि जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है वो बाढ़ ही अब खेत को खाने लगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे समाचार देश में रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया है, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि आने वाले 50 साल में भारत जो है दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और हम शायद दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का खिताब तो 2047 से पहले प्राप्त कर चुके हो। मित्रों, ये भारत के भविष्य के निर्माण के 10 साल थे और वो भारत को बर्बाद करने के 10 साल थे। इसलिए मैं आज आपको ये तुलना करके याद दिला रहा हूं। भारत, मैंने कहा कि कमजोर समझते थे, भारत पर हमले होते थे। 2 बार आप ही के कश्मीर में हमारी तरफ आंख उठा करके देखने की कोशिश की थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरी बार एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद में तो अब कभी कभी कोई साल 6 महीने में एक आध छिटपिट घटना के समाचार आते हैं, आने ही बंद हो। न देश में घोटाले के समाचार आते हैं, न देश में आतंकवादी घटना के समाचार आते हैं। आज समाचार आते हैं कि देश चांद पर पहुंच गया है और चांद के भी उस पक्ष पर पहुंच गया जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। देश जो है ओलंपिक में मेडल प्राप्त कर रहा है। देश में दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। देश डिजिटलाइजेशन में दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गया है। परिणाम यह है कि भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी दुनिया का बदल गया। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक अलग दृष्टि से देखती है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि आने वाले समय में, आने वाली सदी में अगर किसी देश को दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा तो आपके और मेरे भारत को मिलेगा। उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे देश को आगे बढ़ाया। कि हम देश में एक नया मंत्रालय बनाएंगे,
और नाम दिया था जल शक्ति मंत्रालय। 8-10 मंत्रालय को जोड़ करके, विभागों को जोड़ करके एक मंत्रालय बनाया। आपके आशीर्वाद से मुझे उसका काम, उसका जिम्मेदारी मिले, मुझे काम करने का अवसर मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि देश में रुकी हुई परियोजनाएं जो 30-30, 40-40 साल से देश भर में बैठ रुकी हुई थी, किसानों की 2-2 पीढ़ियां बीत गई थी इस बात का इंतजार करते करते कि कभी मेरे खेत में पानी आएगा, कभी मेरे घर में पीने का पानी उस बांध से आएगा। ऐसी 106 परियोजनाएं चिन्हित करके काम करना शुरू किया। आपकी ये शाहपुर कंडी भी उसमें से एक है, 40 साल से रुकी हुई पड़ी थी। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, अब पाकिस्तान पानी रावी दरिया का नहीं जाएगा। अब हम अपने पानी को अपने यहाँ पे रोकने में कामयाब हो गए। अगले 2 महीने में ये परियोजना, बांध के गेट लग जाएंगे। अभी कॉफर डैम में पानी हमने रोक दिया है, बांध के गेट का काम पूरा हो जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इस शाहपुर कंडी बांध से आने वाले समय में इसको पूरा करके शाहपुर कंडी बांध से लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा, 80,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पे हम सिंचाई करने में कामयाब हो जाए। जम्मू कश्मीर के 80,000 एकड़ जमीन पे सिंचाई होगी। किसानों की तकदीर बदलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ की अर्थ और लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो आज सिंचाई के अधीन आ गई है। लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन करते हुए खुशहाली लाने का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये डॉक्टर साहब एक विषय की और बहुत चिंता करते, और वो नदी है। और बरसात भी जो है, आपके यहाँ तो बर्फ भी पड़ती है, मेरे यहाँ तो बरसात भी कई बार 2-2, 3-3 साल में एक बार बरसात होती थी। बच्चे जब 3 साल का होता था, बरसात पड़ती थी, हुआ सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। कोविड की आपदा के बाद में यूक्रेन रशिया की लड़ाई के कारण भी चुनौती खड़ी हुई। लेकिन मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, अगले 1 साल में जम्मू कश्मीर में एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव ये मोदी जी ने करके दिखाया। मैं जब छोटा था, कॉलेज स्कूल में पढ़ता, भारत माता की, भारत माता की से यहाँ बना रहे। उसके साथ आप सबके आइकॉन खलीली ग्रेट, जो बहुत समय से मेरे परिचित है, दोस्तों के दोस्त है। मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा खलीली कहाँ हो, बोले करनाल में हो। मैंने कहा सुबह पहुंचोगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और ये विशाल जन समूह, शेखावत जी, ये दूर दूर तक जो आपको इतनी भारी संख्या में शक्ति दिखाई दे रही है, युवा शक्ति दिखाई दे रही है, ये कल से यहाँ पर आना हुए थे आरंभ, और रात को 3 बजे तक किश्तवाड़ और डोडा के पहाड़ों से आखिरी बसें यहाँ तक पहुँचती रही। और इन्होंने 10 साल में इस क्षेत्र में हुए काम की स्वीकृति का शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर बलदेव सिंह जी की कर्म भूमि को, मित्रों, मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुका करके, कोटि कोटि नमन करके, प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद दे करके यहां से निर्वाचित करके भेजा था, भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में। वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता, और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता। लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया, और यकीन जानिए पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ।
और उसी समर्पण भावना से एक बार मैं फिर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जितना विकास उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इसका उदाहरण आज देश भर में दिया जाता है। बल्कि दूसरे मंत्रालयों में आप पूछ सकते हैं, शेखावत साहब से पूछ सकते हैं, गडकरी साहब से, हमारे सांसद भाई ये शिकायत लेके जाते हैं कि उधमपुर को 3 मेडिकल कॉलेज क्यों मिले, हमें 1 क्यों नहीं मिला। यानी आज इस तरह का विकास हुआ कि रश्क का केंद्र बन गया। और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को वंचित समझते थे, तिरस्कारे हुए समझते थे, नकारे हुए समझते थे। आज हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं कि इतना तेज गति से विकास हुआ। दर्जनों की तादाद में यहाँ पर राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, दर्जनों की तादाद में यहाँ राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के इस क्षेत्र के इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्रा, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके परख कर लेता है कितना सच है, कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र की। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए, कहां थे वो लोग? महाराजा गुलाब सिंह, जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, पूरी हो जाएगी। महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिन जाएगा। और मंत्री पद छूट गए तो जम्मू पर। आज हमारे बच्चे हमसे तथ्य से बात करती थी ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके फौज में भर्ती करने। उस डोगरा सर्टिफिकेट को रद्द किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। और यहां के प्रतिनिधि उन्हीं सरकारों में मंत्री थे। पूछा किसी ने? आप भोले भाले लोग उनको वोट देते रहे और घबरा जाते, सुझाया जाते, कोई ऊंची आवाज में बात करता उसके पीछे चल पड़ते, कहते साहब यही एक बहुत बड़ा शेर आ गया। थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़े शोध करिए। नहीं, ये तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंसी के कम से कम 3 मंत्री मंत्रिमंडल में थे, खामोश रहे। उन्होंने सोचा 4 नौजवानों को फौज में नौकरी मिल जाएगी तो क्या हमारा मंत्री पद छूट जाएगा। वही लोग जब आप दर बदर बाहर घूम रहे हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट की दुहाई दे रहे हैं, और हमारे लोग मासूमी में ताली भी जाते हैं। ये पूछते नहीं कि साहब ये डोगरा सर्टिफिकेट हटाया किसने? आप ही ने तो हटाया। हम इतने मासूम हो गए, हम इतने सीधे हो गए। यानी जिनके हाथों शोषित होते हैं उन्हीं के हाथ में बात का यकीन करिए। आगे बढ़िए। 4% आरक्षण दिया गया था एलओसी पर नौजवानों को। सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एलओसी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पुंछ रजौरी का जिला, क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री वहां से एमएलए बन करके आते थे। यहां क्यों नहीं दिया गया? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, लगभग 400 किलोमीटर लंबा। आपने एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे बीच में भेदभाव किया, क्योंकि आपको लगता था कि ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है, सागर बलदेव सिंह की धरती है। यहां पर वोट तो जनसंघ और बीजेपी को जाता है। इतना कमजोर था आपका जमीन और किसी ने यहां से आवाज नहीं उठाई। और यही लोग, यही प्रतिनिधि उस समय मंत्री परिषदों में बैठे हुए। ये तीनों काम मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुए हैं। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए सांबा और कठुआ के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों की भी उसी तर्ज पर 4% आरक्षण उपलब्ध है जैसे कि एलओसी पे। और अगर आप विकास की बात करें
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा तर्क और तथ्य। मैंने एक बार यह अनुरोध भी किया था कुछ इन लोगों को जिनको विकास दिखाई नहीं देता कि हम आपको गाड़ियां करके देंगे, आपको एक कंडक्टर टूर पे ले जाएंगे। आप लखनपुर से शुरू हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के 2 किलोमीटर आगे कीड़िया गंडियाल का पुल, पहला इंटरस्टेट पुल क्यों नहीं बनाया गया? 65 साल से इसकी मांग थी, अनैमली थी। यहां से पंजाब होकर के आप जाते थे, किसी ने पूछा कैसे भोले लोग हैं आप? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने छोड़े जिनके सिर्फ पोस्टर आते थे, आप वोट दे देते, या ऊंची आवाज में किसी ने गाली गलौज कर दिया। इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस की सरकारों को लगा कि 150 करोड़ का पुल सिर्फ 1.5 पंचायत में बनाने का फायदा क्या है, वोट मिले के नाम हुई। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, जहां पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी वो दीनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके और फिर लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा वोट किसको देना है। वोट मांगने के लिए नहीं किया। इसीलिए जब घर घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भेजा गया तो किसी बहन से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, कि हिंदू हो के मुसलमान हो के हिंदू हो। किसी से पूछा गया मजहब, किसी से ये पूछा गया कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था। हमारे इतने सारे भाई चौधरी आए हुए हैं दूर दूर से, मोहल्ले के मोहल्ले कच्चे मकानों के पक्के मकानों में तब्दील हो गए। वो मोहल्ले जहां से जनसंघ को वोट नहीं मिलता था फिर भी दिया, और उसी भाव का पालन करते हुए 150 करोड़ रुपए में महज 1.5 पंचायतों के लिए कीड़िया गंडियाल का पुल निर्माण था। जाकर देखिए, बच्चे लोग वहां पर विजुअल खींचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, सिर्फ नेता लोगों को दिखाई नहीं देता। और मजे की बात ये कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मन चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए। उधमपुर, कठुआ, डोडा। कुछ नहीं हुआ, कम से कम इतना जमीर पर रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला न देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं बना भी नहीं, और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाओ। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, पासपोर्ट का दफ्तर कठुआ में। अभी मैं कठुआ की शहर में तक ही हूं, किसी ने मांगा तक नहीं था। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, इस क्षेत्र का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाइए, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु। आज वहां फिल्म शूटिंग हो रही है। यही आपकी बगल से एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, देश का सबसे लंबा कॉरिडोर, कटरा से लेकर के कठुआ होता हुआ दिल्ली। और ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, कितनी मशक्कत, कितनी। जैसे शेखावत साहब ने कहा कि मैं तंग कर दिया उनके स्टाफ को, मैंने रोज फोन करे और यहाँ के ही मैंने सबको तंग किया। इसकी तो अलाइनमेंट भी कहीं और से जा रही थी। हमने लड़ झगड़ के कहा कि नहीं, कठुआ से होता हुआ जाए। बाकी के सारे शहर कट गए, जलंधर कट गया, लुधियाना कट गया। आपने कभी पूछा कि जितेंद्र सिंह कठुआ क्यों नहीं कटा? आसान है कहना जी, कुछ नहीं है, किसी ने जी मतलब हो जाए। बड़े बड़े शहर कटे। फिर दूसरी आपदा आई, उन्होंने कहा कि साहब अमृतसर का पहला कॉरिडोर की मांग है। गडकरी साहब ने कहा पहले वो बनाएंगे, नहीं तो आपका रुक जाएगा। अकाली दलों के आगे जाना पड़ा, उनकी मिन्नतें की कि साहब एक स्टॉप रखना है पंजाब में, बड़ा शहर, अब अमृतसर रखना कबूल करते हैं, लेकिन आप हमारा बनने दीजिए। तब जाके ये तामील हुआ। ये कहना आसान है, लेकिन क्या आप ये प्रण करेंगे कि जो ये कहते हैं वो एक्सप्रेस कॉरिडोर इस्तेमाल ना करें? इतनी बेशर्मी। मुकम्मल हो चुका है, इतनी सिंचाई होगी कि इस इलाके को कोई कंडी नहीं कहेगा। आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे मम्मी कंडी का मतलब कंडी क्यों था? इसी तरह से रुके हुए आप
डोडा के आगे किश्तवाड़ चले गए, 6 पावर पर, ये सब 10 साल में हुए। चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड मौजूद है, वेबसाइटें खुली हैं, गूगल खुला है। आपके और मेरे बोलने से थोड़ी महकाए जा सकते हैं बच्चे। 70% वोटर नौजवान वोटर है और ये इस गल ने मुतासर होंगे कि जी शक्ल ठीक नहीं है, लक डिंडा हुई है, उसका नहीं प्रभावित। मैंने वही कहा, पॉलिटिशियन इज स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ पास्ट, वोटर हैज मूव्ड ऑन। 6 प्रोजेक्ट, 8,000 मेगावाट का उत्तर भारत का पावर हब बनने वाला है किश्तवाड़। 1,000 में किश्तवाड़ के लोग आए हुए, 1,000 का मेगावाट का पक्कड़डुल, 650 मेगावाट चीरू, कवायद, दूरहस्ती 2, रुका हुआ रेटले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट है। पिछली सरकार रोकी थी, इस सरकार ने चालू किया। किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बन रहा, किसी ने मांग नहीं थी, उड़ान के तहत आयुर्वेदिक अस्पताल बन चुका है। और डोडा की बदौलत आज जम्मू कश्मीर का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर है, वहां से लवेंडर ने जन्म लिया, बैंगनी क्रांति। एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनाइए ताकि वो अपना और हमारा रुतबा दुनिया में और बुलंद करें, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तामीर करें। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, हमारे लिए अवसर है, हम अपने आप को प्रमाणित करें, अपने आप को अपने आगे सिद्ध करें, अपनी विंडिकेशन करके हम कहां खड़े हैं, ताकि हम भी ये साहस कर सके कि जब जून के महीने में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो हम भी ये कह सके कि मोदी जी, कठुआ, उधमपुर और डोडा के क्षेत्र ने भी आपकी विजय गाथा में 2 हर्फ लिखे। और मैं इन 2 पवित्र नदियों के बीच में एक तरफ रावी और एक तरफ उज खड़े होकर के इस मंच को साक्षी जानकर, इस जन समूह नारी शक्ति को साक्षी जानकर आज कहने का साहस करता हूं कि 400 पार तो होगा ही मोदी जी का, यहां भी 4 लाख पार। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, अब की बार देखते हैं। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को 400 पार